कराची फोर्ट्रेस पर भी हमला किया गया है। उसके अलावा कराची के 15 मकामात पर हमले किए गए। मलीर कैंट को कराची में हिट किया, एक दो और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से, बहरी जहाज से। पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना INS विक्रांत ने बॉम्बिंग करी है कराची की। अगर भारत के इमेजेस रिलीज कर रहा है, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क की हम फाइनेंशियली कुछ चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मोदी ने जो हमारे ऊपर वॉर हिस्टेरिया एक किस्म का नाफिज कर रखा है, वो जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी उसमें जान बख्शी फिर नहीं है। उनकी नेवी आई थी उड़ाने के लिए, समुद्री रास्ते ये बिहार पहुंचे हैं। अभी पहुंच गए बिहार से। PNS बाबर, औरंगजेब, हुमायूं ऐसे नाम होते हैं इनके। तो ये आए और ये सीधा समुद्री रास्ते पहले पटना गए। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भैया, चलिए पहली फुर्सत में निकलो, घुटने पे बैठो, कमर तोड़ी जाएगी और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और यह समझ नहीं आएगा कि एयरफोर्स ने मारा, नेवी ने मारा, अननोन गनमैन ने मारा, बलोचों ने मारा, पश्तूनों ने मारा। भारत को इस इलाके का चौधरी समझते थे, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क समझते थे और उनके मफादात जुड़े हुए थे इस खित्ते में उनके साथ भी। उन्होंने प्रिसाइजली पाकिस्तान के सेटल्ड इलाके, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट का एरिया, उन तमाम जगहों पर, और दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद, कोटली बाग, उन तमाम इलाकों में 24 मिसाइल फेंके और प्रिसाइज मिसाइल फेंके। पहले भी उन्होंने फुटेज ली, मिसाइल मारने के बाद भी फुटेज ली। यहां बहुत बड़ा सवाल है कि हम उनका एक भी मिसाइल ना रोक सके। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में हुए हृदय विदारक घटना में जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दोस्तों, जो भी ये जघन्य अपराध किए हैं, जो इंसान के रूप में जो भेड़िए हैं और उन्होंने जो ये अपराध को अंजाम दिया है, उनकी भी ज़िंदगी ज़्यादा इनकी बची नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन आर्मी उनको दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो चाहे क्यों ना हो, वहाँ से खींच कर मारेगी उनको, वहाँ से ढूंढ कर मारेगी उनको दोस्तों। अब दोस्तों, इंडिया ने अपने राफेल जेट्स और तीनों आर्मी को स्टैंड बाई पर रख दिया है पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो इन कायर पाकिस्तानियों को अब डर सता रहा है कि इंडिया क्या करेगा, कितने लोगों को मारेगा, किस तरह से मारेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी कायर कह क्या रहे हैं। दोस्तों, इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों के साथ में हैं। जय हिंद। पाकिस्तान के लोग अब कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना शौ न वरुणा मतलब INS विक्रांत ने बॉम्बिंग करी है कराची की। फिर से सुनिए, INS विक्रांत ने बॉम्बिंग की है कराची की। बोल कौन रहा है? पाकिस्तानी। गुड फॉर इंडिया। इंडियन नेवी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात कहना चाहता हूं, हर दिन बेसेस की संख्या बढ़ते जा रही है, 12 से 14 हो गई है। हर दिन पता चलता है एक और मिलिट्री बेस पे हिट किया था। ऐसा लग रहा है कि गो अहेड तो दिया गया था, बट इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को बता नहीं रही थी कि हमने 2 एक्स्ट्रा मार दिए हैं। आप समझिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा था, फॉग ऑफ वॉर चल रहा था। इसके बीच में कुछ लोगों ने फैक्ट चेकिंग करी थी। अब देखिए, नो हेट, बट यहां पे फैक्ट चेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। और अब जब पाकिस्तानी, और सारे प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ दिखाऊंगा, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि INS विक्रांत ने हिट किया है कराची को, तो किया ही होगा भाई, अच्छी बात है। बट दुनिया ये मान रही है कि इंडिया ने 12 एयर बेसेस को मारा है। अब कुछ लोग अब कह रहे हैं कि 14 एयर बेसेस हैं और एटलीस्ट 5 से 10 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसके बीच में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खेला। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अदमपुर एयरबेस पंजाब में उसको नेस्त नाबूद कर दिया है। हमारी गजनी गौरी ये लॉन्च होने वाली थी। आपको सुबह नैरेटिव बस्ट करके बताया था कि हमारी गजनी गौरी लॉन्च होने वाली थी, हम न्यूक्लियर वेपन डालने वाले थे और इसलिए भारत झुक गया। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भैया, चलिए पहली फुर्सत में निकलो, घुटने पे बैठो, कमर तोड़ी जाएगी और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और यह समझ नहीं आएगा कि एयरफोर्स ने मारा, नेवी ने मारा, अननोन गनमैन ने मारा, बलोचों ने मारा, पश्तूनों ने मारा। गेम हो जाएगा आपका, सेटअप क्लीन है। एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर।
मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए। जो टमाहाक क्रूज मिसाइल जो अमेरिकन था उसका एडवांस वर्जन है ये, हमने बकौल नवाज शरीफ उसको कॉपी किया था। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टॉमा हाका को हमने या टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था, बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था। ठीक है, तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं होना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। हाँ, एयरफोर्स का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि मेरे पास और भी विजुअल्स हैं सैटेलाइट के, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। वो भारत खुद मान रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, चलें जी मान लेते हैं उनका नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत ये इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के, पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी। मसला ये है कि वो जो डैन है वो पीछे ऐसी लगी है कि वो जाने का नाम नहीं ले रही। अब जब कारोबार बंद हुआ अफगानिस्तान में तो बड़ा प्रॉफिटेबल काम है, तो फिर उसको कश्मीर में शुरू किया गया, भारतीय कंट्रोल कश्मीर के अंदर। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी फौजी जर्नल टीवी चैनल के ऊपर बैठ के करते हैं, चाहे वो कर्नल इमाम हो सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, या बहुत सारे दूसरे रिटायर्ड अफसरान जो कि इस हाल से तफसील बता चुके हुए हैं कि वो क्या क्या किस किस तरीके से जहां मुजाहिदीन को इस्तेमाल करते रहे। अफगानिस्तान के अलावा बात मैं कर रहा हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये ग्रुप्स कश्मीर से निकल के मेनलैंड इंडिया में कार्रवाइयाँ करने लगे तो फिर साफ ज़ाहिर है कि भारत ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक हिकमत अमली बदली और उसको मजबूत तरीके से अपना केस जो है वो बैनुल अक़वामी फोरम्स पे लड़ा। अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया। जो वॉर एंड टेरर थी उसके बाद पाकिस्तान खुद बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार हुआ। वही दहशतगर्द जो हमने पाले थे वो हमारे खिलाफ हो गए, उन्होंने हमारे ऊपर ही हमले शुरू कर दिए। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान और ISI और दीगर दफाई अदारों के ऊपर ही हमले शुरू कर दिए। वही जो हमारे बच्चे थे वो हमारे खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ पलट के लड़ने लगे। वो जो सांप हमने पाले थे वो हमारे ही बच्चों को काटने लगे, और वो सांप इतने मजबूत थे कि आज के दिन तक हम उन्हें ख़त्म नहीं कर सके। वो सांप कुछ अलहदा सांप हैं जिनको ये फितनतुल ख्वारिज आजकल कहते हैं, जो खुद अपने तौर पे ऑपरेट करते हैं और उनको पाकिस्तान की सोसाइटी और ओवरऑल मतलब जो भी जो आप कह लें एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उन्हीं से ही एक सपोर्ट मिलती है। उनको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है।